हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर वाला ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, मेरे पास एक वी गार्ड कंपनी की स्टेबलाइज़र आई हुई है जो कि एसी का है। उसमें कुछ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है, जो कि एमसीबी बार बार शॉर्ट करके गिर जा रहा है। तो मैं उसे आपको दिखाता हूँ कि उसे कैसे रिपेयर किया जाता है, उसमें कहाँ से फॉल्ट है। ये देखिए दोस्तों, यही वो वी गार्ड का स्टेबलाइज़र है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं दोस्तों, ये वी गार्ड का यही स्टेबलाइज़र है। इसको मैंने ओपन कर दिया है और ये यहाँ पे कुछ रिले लगे हुए हैं और इसकी सर्किट है और एक ट्रांसफार्मर है, बस इसमें यही, और एक फ़ैन है जो कि हीटिंग के टेम्परेचर को सेंस करके चलता है। तो इसमें कहाँ से फॉल्ट है मैं इसे आज रिपेयर करूँगा। वैसे जहाँ तक की उम्मीद है कि रिले ही शॉर्ट कर गया होगा, क्योंकि लाइट रिले ही सबसे पहले शॉर्ट कर जाता है। तो चलते हैं, पहले मैं इसे चेक करूँगा। वैसे जहाँ तक की उम्मीद है कि मैं रिले ही सबसे पहले बदल दूँगा, क्योंकि ये शॉर्ट कर रहा है। तो पहले मैं रिले निकाल करके रिले चेंज ही करूँगा, उसके बाद ही मैं इसकी टेस्टिंग करके देखता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पहले पीसीबी को खोला जाएगा। 2 पेज पे पीसीबी कसी हुई है। तो पहले मैं इसे खोलता हूँ और इसके बाद इसके एक एक वायर को निकाल लिया जाएगा। ये एक पेज खुल नहीं पा रहा है तो थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन इसको भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना खोले पीसीबी चेंज करना नामुमकिन है दोस्तों। तो पीसीबी तो पहले खोल करके ओपन करना ही होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पीसीबी को मैंने बेस से खोल दिया है और इसमें जैक वगैरह जो लगे हुए हैं ये सब निकाल दिया जाएगा। ये एक फ़ैन का है और ये एक सप्लाई का जैक है, जो कि ट्रांसफार्मर से रिले और सर्किट को ऑपरेट करता है। और ये पीला वाला वायर सेंसर के लिए था, जो कि टेम्परेचर सेंसर के हिसाब से वर्क करता है। तो दोस्तों, अब इसका रिले निकाला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोल्डिंग आयरन मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं रिले निकालने की तैयारी कर रहा हूँ। तो देखिए, पहले इसको इस तरह से हल्का सा गर्म किया जाता है और ये सोल्डिंग पंप की सहायता से रांगा को खींचा करके निकाला जा सकता है, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे तो रांगा निकल नहीं पाएगा। और वायर वगैरह से भी रांगा को खींचा जाता था पहले, लेकिन अब सोल्डिंग पंप का साधन हो गया है। तो सोल्डिंग पंप से बहुत आराम से और बहुत अच्छे से पीसीबी को बिना नुकसान पहुंचाए बड़े आराम से इसको काम में किया जा सकता है। तो ये मैं अभी पहला रिले निकाल रहा हूँ। ये पहला रिले निकल जाएगा, उसके बाद मैं इसका दूसरा रिले भी निकालूँगा। तो पहले पहले रिले को ही निकाल लिया जाए। ये देख सकते हैं आप, ये पहला रिले निकल चुका है। अब ये दूसरा रिले निकाला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रिले में कुल 5 वायर होते हैं, जो कि 2 वायर तो इसके कॉइल के हैं जिसमें सप्लाई जाती है। तो वही रिले को ऑपरेट करता है। तो ये दोनों जो मैं अभी छुड़ाया हूँ वो रिले के कॉइल का ही तार था, और ये NO और NC ये दोनों पॉइंट है। और ये एक पॉइंट साफ़ हो गया, ये दूसरे को मैं साफ़ कर रहा हूँ अब। और उसके बाद इसकी कॉमन पॉइंट की बात आएगी। तो ये रहा उसका कॉमन पॉइंट, इसे भी साफ़ कर लिया जाएगा और अच्छे से साफ़ करके ही निकाला जाएगा। तो पीसीबी पे कोई लोड नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दूसरा रिले भी निकल गया है और ये अब तीसरा रिले निकाला जाएगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सोल्डिंग पंप से कितने आराम से सोल्डिंग के पार्ट्स को निकाला जा सकता है, पीसीबी के पार्ट्स को। तो आप भी अगर सोल्डिंग आपको यूज करना हो, पीसीबी का कोई भी पार्ट्स चेंज करना हो, तो सोल्डिंग पंप की सहायता से बहुत आराम से आप उस पार्ट्स को निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तीसरा रिले भी निकल चुका है। अब इसके ट्रैक को हल्का सा साफ़ कर लिया जाएगा और इसके बाद फिर इस पर रिले लगाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पीसीबी को थोड़ा साफ़ कर लिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यही वो 3 रिले है जो मैं चेंज करूँगा। और अब एक और ये देखिए, सेम रिले वही है, इसमें पॉइंट वगैरह भी इसके सब मैच करेंगे, क्योंकि ये टी टाइप का रिले है। तो अब रिले को एक एक करके लगाया जाएगा। जैसे निकाला गया था बस उसी तरह इसके पिन पे इसको एकदम सही सही बैठा लिया जाएगा
और फिर अच्छे से इसको सोल्ड कर दिया जाएगा दोस्तों। इस ये लूज कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि अगर लूज कांटेक्ट आएगा तो फिर ये रिले शॉर्ट भी करेगा और हो सकता है कनेक्शन देना बंद कर दे। तो इसलिए इसे अच्छे से सोल्ड भी करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसे सोल्ड किया जा रहा है। पहले तो रिले को अच्छे से फंसा लेना चाहिए, क्योंकि रिले पता चलेगा कि नीचे रह गया और आप सोल्ड कर दिए तो वो दिक्कत होगा। इसलिए रिले को अच्छा तो एक एक करके अच्छे से इसको सोल्ड कर देते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद मैं आपको दूसरे रिले की भी दिखाता हूँ कैसे उसको भी करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे चेंज किया जाता है और इसको क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी चाहिए। और सोल्डिंग करते समय दोस्तों बहुत ध्यान देना है कि दूसरे जगह कहीं सोल्डिंग वायर का सोल्डर वायर न लग जाए, क्योंकि अगर और कहीं शॉर्ट कर जाएगा तो आप ध्यान नहीं देंगे तो वो हो सकता है कुछ आगे ज़्यादा ख़राबी कर दे, और जो ऐसा ख़राबी हो जाए कि फिर रिपेयर भी ना हो पाए। तो इसलिए ख़ास ध्यान देना है कि सोल्डिंग को बहुत आराम से और सही जगह पे ही सोल्ड करना है, ज़्यादा रांगा फैले ना, और उस पर पीसीबी पे सफाई भी हो, नहीं तो वो शॉर्टिंग की दिक्कत करने लगेगी तो रिले सही से ऑपरेट नहीं करेगा। क्योंकि सारे डाटा के खेल होते हैं इसमें। आईसी प्रोग्रामिंग आईसी लगी होती है इसमें, उसी प्रोग्रामिंग आईसी के सपोर्ट से सारे रिले वर्क करते हैं एक दूसरे को। 3 रिले लगे हुए हैं दोस्तों, जिसमें कि एक रिले तो टाइमर का होता है जो कि हाई लो कट ऑफ प्लस टाइमर के लिए काम करता है, जो कि मैं ये तीसरा लगा रहा हूँ। ये हाई लो कट ऑफ और टाइमर के लिए रिले होता है, और बाकी जो 2 रिले होते हैं, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए। वही 2 रिले वोल्टेज को फ्लक्चुएट करके कंट्रोल करते हैं कि आपको सही वोल्टेज एनी टाइम मिल सके। तो ये तीसरा रिले को भी सोल्ड किया जाएगा, और फिर मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है और सब कुछ इसमें ठीक है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीसरा रिले भी कंप्लीट हो चुका है, और अब इसे पीसीबी को अच्छे से जहाँ की तहाँ कस दिया जाएगा, सारे ध्यान से देते हुए। और पहले तो इसका जैक लगा लिया जाए दोस्तों। ये देखिए ये सप्लाई का जैक एक लग गया, और एक जैक यहाँ पे फ़ैन के लिए है, उसे भी लगा देना है अच्छे से। ये फ़ैन का भी जैक लग गया दोस्तों। अब इसे पीसीबी को इसके बॉडी पे कस दिया जाएगा, ताकि कहीं से इधर उधर वो हिल डुल करके शार्ट ना करे। अब पीसीबी को थोड़ा कस लिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में पीसीबी को कसा जा रहा है। और पीसीबी कसने के बाद फिर मैं इसकी आपको टेस्टिंग करता हूँ। ये एक पेच पीसीबी का कस लिया गया है, और ये दूसरा पेच यहाँ पे है जो कि नट लगा हुआ है। जो पहला पेच तो जिसमें कि पत्ती में चूड़ी थी, इसलिए वो आराम से उसी तरह कसा गया, और इसमें नट लगा करके इसको कसना पड़ेगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं पीसीबी को भी अच्छे से कस लिया गया है, और ये सेंसर का वायर भी मैंने लगा दिया है, और ये एक लाइट का वायर है, मीटर का वायर है, ये दोनों भी लगा दिया गया। सब जैक पे सिस्टम आजकल इन्वर्टर स्टेबलाइजर में आते हैं दोस्तों। और जैसा कि अब मैं आपको टेस्टिंग करके इसकी दिखाता हूँ। इसमें ये लाइट मैंने लगा दिया, लेकिन लाइट कुछ सेकंड के बाद ऑन होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लाइट ऑन हो चुकी है, ग्रीन लाइट उसमें जल जाती है दोस्तों, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं इसकी लोड लगा करके भी टेस्टिंग करूंगा, और मल्टीमीटर से भी इसके वोल्टेज को कंट्रोल करके देखूंगा वेरियर लगा करके कि ये रेगुलेट कर रहा है कि नहीं वोल्टेज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वोल्टेज कम हो रहा है, लेकिन वो फिर बढ़ा दे रहा है, और जब बढ़ेगा तो वो फिर घटा देगा। तो कुल मिला करके ये आपको वोल्टेज कंट्रोल करके एनी टाइम देता रहेगा। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का दोस्तों यही फंक्शन होता है कि आपको कुछ करना नहीं है, और वो ऑटोमेटिक ही वोल्टेज को कंट्रोल करता रहता है। आपके यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वो कम करेगा, कम होगा तो ज़्यादा करेगा। तो ये तो मीटर का वायर अंदर से ही कंप्लीट है। अभी मैं आपको बाहर से भी वायर लगा करके कनेक्ट कर
जैसा कि अब आप देखिए, मैं इसमें अलग से अपना मल्टीमीटर लगा करके चेक करके आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए बल्ब भी एक लगाया जो कि आपको मीटर में उसकी परछाई से मालूम हो रहा होगा। और ये देखिए मैं वेरियर से वोल्टेज कम कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक वोल्टेज को बढ़ा रहा है, और वेरियर से जब मैं वोल्टेज को बढ़ाऊँगा तो वो ऑटोमेटिक कम कर देता है। तो स्टेबलाइज़र लगभग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। और अब इसे अच्छे से सब कुछ देखने के बाद, सब जैक टाइट वगैरह है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं से देख करके कंप्लीट करके इसको कस दिया जाएगा। और ये स्टेबलाइज़र पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप सब ने देखा कि वी गार्ड का जो स्टेबलाइज़र था उसमें रिले का ही फॉल्ट था, और मैंने रिले बदल दिया और वो स्टेबलाइज़र वर्क भी कर रहा है अच्छे से, और मैंने उसकी टेस्टिंग भी कर ली है। तो इसी तरह से रिले वगैरह को चेंज किया जाता है दोस्तों। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और हो सके तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।